गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाजागरण ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए या फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है ज्योग्राफी क्लास लेके आए हैं। कल हमने पढ़ा था भूकंप के बारे में, तो भूकंप का हमने अध्ययन किया था। भूकंप के बारे में भूकंप का जो कारण है, भूकंप के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं भूकंप के, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसमें जिस प्रकार से भूकंप की क्रियाविधि होती है, भूकंप का जो वर्गीकरण हमने देखा था कि भी भूकंप जो है किस प्रकार से भूकंप आते हैं, क्या कारण होते हैं भूकंप के, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। भूकंप का विश्व वितरण हमने देखा था। भूकंप किस प्रकार से कौन से क्षेत्र में अधिक आते हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूकंप की ज़्यादा संरचनाएं पाई जाती हैं, या कौन से ऐसे पर्टिकुलर विश्व के अंदर भाग पाए जाते हैं जहाँ भूकंप अधिकतर देखे जाते हैं। तो ये सब हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है वायु दाब। वायु दाब या एयर प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, वायु दाब या एयर प्रेशर। वायु दाब हम ये जानते हैं कि भी वायु जो है यानी प्रत्येक स्थान पर अपना एक दाब लगाती है। वायु प्रत्येक स्थान पर अपना एक दाब लगाती है और उस दाब के अनुकूल जो है संपूर्ण वायुमंडल में संतुलित अवस्था पाई जाती है। अब अपने ये भी देखते हैं कि भी वायु का जो दाब है वो किस प्रकार से कौन से क्षेत्र में अधिक लगता है, या किस प्रकार से कहाँ अधिक पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है। अब पृथ्वी का जो धरातलीय क्षेत्र है, जैसे जैसे अपने धरातल है, उस धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं, धरातल से जैसे जैसे अपने ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है टेम्परेचर जो है कम होता जाता है। टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। इसी प्रकार से वायु का जो दाब है वो भी कम होता जाता है। कहने का मतलब कि ऊंचाई पर जाएंगे तो वैसे वैसे जो है इनके टेम्परेचर और वायु दाब जो है कम होते जाएंगे। अब हम ये मानते हैं कि जो क्षेत्र है, जिस प्रकार से धरातलीय क्षेत्र है या सागरीय क्षेत्र पाए जाते हैं, या सागरीय क्षेत्र होते हैं, सागरीय क्षेत्र। अब क्योंकि वायु दाब में जो है सागरीय क्षेत्र पर वायु दाब अलग होता है, धरातल पर अलग पाया जाता है, या और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर वायु दाब जो है भिन्न पाया जाएगा। कहने का मतलब वायु दाब में विभिन्नता आती जाती है। अब हम ये मानते हैं कि भी जो वायु का दाब है वो एयर प्रेशर जिसे अपने बोलते हैं, प्रत्येक वस्तु पर वो अपना दाब लगाती है। अपने ये भी जानते हैं कि भी जो कोई भी वस्तु है उस वस्तु पर जो वायु का दाब लगता है इकाई क्षेत्रफल पर, उसे अपने वायु दाब कहते हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी क्षेत्र है उसको अगर निर्वात कर दिया जाए तो वहां पर वायु का दाब बिल्कुल ही शून्य या नगण्य हो जाता है, जिसे अपने यानी कि वायु दाब नगण्य क्षेत्र कहते हैं, निर्वात कहते हैं। अब अपने इसका उदाहरण, साधारण सा उदाहरण अपने देख सकते हैं। जैसे जैसे अपने पर्वतों पर जाते हैं, वैसे वैसे जो है इनके अपने देखते हैं कि भी अपनी सांस फूलने लगती है, या अपने जो श्वास है वो फूलने लगती है, या अपने ये मानते हैं कि इनके जो अपनी जो बॉडी है उसकी जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाएं जो है वो जल्दी जल्दी कार्य करना प्रारंभ कर देती है। जल्दी कार्य करना प्रारंभ करेंगे क्योंकि उनको जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जो है O2 में कमी आ जाती है। O2 में कमी क्यों आती है? क्योंकि वहां पर वायु दाब जो है कम हो जाता है। और अगर अधिक
ऊपर की तरफ जाते हैं अपने और अधिक ऊपर की तरफ जाएंगे, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि भी बिना किसी सुरक्षित उपकरण के ऊपर की तरफ जाया जाता है, तो उसके कारण जो है मनुष्य के जो नाक और कान है, नाक और कान से जो है खून बहने लगता है, नाक और कान से खून बहने लगता है, क्योंकि इनकी प्रेशर जो है, इनके जो अपने आंतरिक जो प्रेशर है, अपने ब्लड का जो प्रेशर है, शरीर का जो आंतरिक दाब है, वो दाब जो है बाहरी दाब से संतुलित रहता है। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायु दाब में जो है बाहरी वायु दाब में कमी आ जाती है और आंतरिक वायु दाब एज इट बना रहता है। इसलिए जो है इनकी नाक और कान से जो है खून बहने लगता है। तो कहीं का मतलब कहते हैं अपने साधारण सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाने पर वायु दाब में क्या होती है, कमी आती है, वायु दाब में कमी आती है। और ये वायु दाब में कमी जो है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो है कमी बढ़ती जाती है। इस प्रकार से हमने अगर देखा जाए तो जो सागरीय क्षेत्र जो होता है, यानी सागर तल का जो क्षेत्र होता है, उस सागर तल पर जो है सर्वाधिक वायु दाब पाया जाता है। सागर तल पर क्या होता है, सर्वाधिक वायु दाब, सर्वाधिक वायु दाब, सर्वाधिक वायु दाब कहाँ होता है, सागर तल। यह वायु दाब लगभग 1013.25 मिलीबार के करीब होता है, मिलीबार, क्योंकि और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे जो है ये वायु दाब में कमी आती है। अपने वायु दाब जो है, वायु दाब का मापन भी जो है मिलीबार में करते हैं, पौंड में करते हैं, इंच में भी करते हैं। तो ये यानी कि इसकी इकाई होती है, इस इकाई के आधार पर जो है अपने यानी कि वायु दाब में परिवर्तन देखा जाता है। अब जिस प्रकार से जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब जो है कम होता जाता है, वायु दाब में कमी होती जाती है। वायु दाब अब जिस प्रकार से वायु दाब स्थलीय भागों पर अलग वायु दाब पाया जाता है और सागरीय भागों पर अलग वायु दाब पाया जाता है, तो इस भिन्नता के कारण जो है इनके हवाएं भी जो है वायु दाब पर आधारित होती है। ये अपने ये मानते हैं कि वायु का दाब जो है अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर जो है वायु चलती है। कहने का मतलब अगर सागरीय क्षेत्र पर वायु दाब अधिक है और स्थलीय भागों पर वायु दाब कम है, तो सागरीय क्षेत्रों से जो हवाएं हैं वो स्थलीय क्षेत्रों की ओर चलेगी, और अगर स्थलीय क्षेत्रों पर वायु दाब अधिक है और सागरीय क्षेत्रों पर वायु दाब कम है, तो वो स्थलीय क्षेत्रों से हवाएं जो है सागरीय क्षेत्र की ओर चलेगी। तो कहने का मतलब वायु का प्रवाह भी जो है वायु दाब पर आधारित होता है। वायु दाब मुख्य रूप से जो है इनके अपने देखा जाए तो वायु दाब इन चीज़ों को जो है प्रभावित करता है या इन चीज़ों पर आधारित होता है कि भी जैसे जैसे इनके वायु चलती है तो वो वायु भी जो है ये इस वायु दाब पर डिपेंड करती है कि कहाँ पर वायु दाब अधिक है, कहाँ वायु दाब कम है। इस आधार पर अगर हमने देखें तो वायु जो है, वायु दाब जो है कई चीज़ों से प्रभावित होता है, कई चीज़ों से, कई ऐसी जो वायुमंडलीय चीज़ें हैं जिनसे वो इनके परिवर्तित हो जाता है या उससे प्रभावित होता है। हम ये कह सकते हैं कि उससे प्रभावित होता है। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक अपने देखते हैं। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक भाई वायु दाब किससे प्रभावित होता है, कौन कौन सी ऐसे चीजें हैं वायुमंडल जिससे वो प्रभावित होता है। तो एक नंबर अपने देखते हैं कि जो तापक्रम है, तापक्रम, तापक्रम या टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है मुख्य रूप से वायु दाब को प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है, अब अपने ये मानते हैं कि भी जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है वहां पर वायु दाब कम होगा। अब यानी कि ये स्थितियां दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है कि भी जहां टेम्परेचर अधिक वहां वायु दाब में कमी पाई जाती है। इसी प्रकार से जहां टेम्परेचर कम वहां वायु दाब अधिक पाया जाता है। तो इस आधार पर एक स्लोगन भी होता है कि भी जिस प्रकार से अगर थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा, थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा, कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं। अगर बैरोमीटर ऊंचा तो थर्मामीटर नीचा। तो इस प्रकार से एक स्लोगन है ये, या एक कहावत अपने कह सकते हैं, या एक जो है इनकी सिद्धांत अपने कह सकते हैं कि इस प्रकार का एक सिद्धांत है कि टेम्परेचर अधिक तो वायु दाब कम, या वायु दाब अधिक तो टेम्परेचर कम।
तो इस प्रकार से तापक्रम से जो है वायुदाब प्रभावित होता है। अपने ये मानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो है तापक्रम में कमी आती जाती है, टेम्परेचर जो है कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। अपने ये मानते हैं कि ऐसे पेड़ की ऊंचाई पर जो है अपने ये माना जाता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है, एक यानी देखा जाए निश्चित ऊंचाई तक। तो इस प्रकार से टेम्परेचर में कमी के कारण जो है वायुदाब जो है अपने ये माने कि बढ़ता जाता है, वायुदाब बढ़ेगा लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के साथ। इसी प्रकार से ऊंचाई के अनुसार यानी अपने ये देखते हैं कि ऊंचाई जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ वायुदाब में जो है अपनी कमी देखी जाती है, वायुदाब में कमी। पर्वतीय क्षेत्रों में हम ये मानते हैं कि वायुदाब कम पाया जाता है। इसी प्रकार से तापक्रम के बाद में हम देखते हैं कि तापक्रम जो है, तापक्रम क्योंकि कारण ये है तापक्रम का कि टेम्परेचर के कारण जो हवाएं होती हैं वो हल्की हो जाती है या उनके मध्य के जो कण है वो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए वायु जो है हल्की हो जाती है, वायु गर्म होकर ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जो है वहाँ पर जो है टेम्परेचर के कारण जो है वायुदाब में कमी पाई जाती है, वायुदाब में कमी पाई जाती है। अब देखा जाए तो टेम्परेचर के बाद में होती है आर्द्रता को देखिए, आर्द्रता जहाँ अधिक होगी या नमी अधिक होगी वहां पर वायुदाब कम होगा, आर्द्रता में वायुदाब कम होगा या नमी में जो है जिस वायु में नमी की अधिकता होती है वहां पर वायुदाब में कमी पाई जाती है, जबकि शुष्क वायु जो होती है उसमें वायुदाब वहां पर अधिक पाया जाता है। शुष्क वायु में शुष्क जो यानी क्षेत्र होता है तो वहां पर जो है वायुदाब भी अधिक पाया जाता है। तो कहने का मतलब जो सागर तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय भाग होते हैं, तटीय भाग या स्थलीय भाग होते हैं वहां पर वायुदाब जो है अपने देखते हैं क्योंकि वहां नमी या आर्द्रता अधिक पाई जाती है इसलिए वायुदाब में कमी पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तीसरा पॉइंट हमने देखिए इसकी ऊंचाई या हाइट, ऊंचाई अगर देखें तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे यानी धरातल से हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं या धरातल से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उस ऊंचाई के कारण जो वायुदाब में भी कमी आती जाती है, अधिक ऊंचाई पर वायुदाब जो है कम हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि महानसरों को अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हम अपने पर्वतीय क्षेत्रों पर चढ़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पर चढ़ते चढ़ते जो है अपने हांफने लगते हैं या अपने जो श्वास फूलने लगते हैं। किस कारण से? क्योंकि वायु में कमी आ जाती है, वायुदाब में कमी आ जाती है, वायुदाब में कमी। और ये वायुदाब में जो कमी होती है, ये वायुदाब में कमी का कारण जो होता है वो क्योंकि ऊपर की तरफ अपने हल्की वायु पाई जाती है, जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये गैसें धरातल के निकट अधिक पाई जाती है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती है वैसे वैसे इनमें कमी आती जाती है क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जो है हल्की गैसें पाई जाती है। हल्की गैसों से मतलब जिस प्रकार से क्रिप्टोन है, जिनोन है, नियोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार की गैसें ऊपर की तरफ पाई जाती है। इसलिए जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो है इनमें कमी के कारण जो है ऊंचाई पर जो है वायुदाब भी कम होता जाता है। अब वायुदाब में ये कमी जो है देखा जाए तो धीरे धीरे ये अपने अगर देखा जाए तो लगभग मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है वहां तक इसमें कमी आती है, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही टेम्परेचर के कारण, उसके बाद टेम्परेचर में कमी के कारण जो वायुदाब बढ़ता जाता है। अब यही कारण है कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो है वायुदाब जो होता है वो यानी अधिक पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है या ऊंचाई तो अधिक है लेकिन टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर यानी अपने ये देखा जाए ताप जनित वायुदाब वहाँ पर जो है पाया जाता है, ये ताप के कारण वायुदाब भी जो है वहाँ पर अधिकता पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक जो दैनिक गति है वह भी वायुदाब को प्रभावित करती है। ये पृथ्वी की दैनिक गति जो है वो भी वायुदाब को प्रभावित करती है।
पृथ्वी की जो दैनिक गति है उसे अपने ये मान सकते हैं, जिसे घूर्णन गति भी कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति जिसे घूर्णन गति भी कहते हैं, या पृथ्वी रोटेशन करती है अपने अक्ष के ऊपर, तो ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है घूर्णन करती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण जो है कि ये जो अपने साथ जो है वायु को जो है अपने चारों ओर इस प्रकार से इसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वायु को हल्का कर देती है, या उस क्षेत्र में जो है अपने वायुदाब ये मान सकते हैं कि वहाँ पर कमी आ जाती है। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है वो गति भी जो है प्रभावित करती है, क्योंकि पृथ्वी की दैनिक गति अपने ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में जो है 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, 24 घंटे में एक चक्र या एक घूर्णन जो है पूरा करती है, एक घूर्णन पूरा करती है अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करती है। और इस अक्ष पर घूर्णन पूरा करने के कारण इसकी दैनिक गति जो है, ये दैनिक गति भी जो है इनकी जो जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर जो है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर जो है देखा जाए तो निम्न वायुदाब पाया जाता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है, निम्न वायुदाब पाया जाता है। और जो अगर देखा जाए तो इनके ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिक वायुदाब पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिक वायुदाब पाया जाता है, अधिक वायुदाब पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिक वायुदाब पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन जो है वो प्रभावित करता है। जो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है या विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जो है इनके वायुदाब में कमी पाई जाती है, या आप ये मान सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है शांत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, या नाम ऑफ रीजन जो है रीजन क्षेत्र भी माना जाता है। तो वायुदाब जो है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण भी प्रभावित होता है। अगला पॉइंट अपने देखते हैं, अगला पॉइंट अपने देखते हैं वायुदाब का दैनिक परिवर्तन, वायुदाब का दैनिक परिवर्तन, वायुदाब का दैनिक परिवर्तन। तो वायुदाब का जो दैनिक परिवर्तन है वो भी अपने ये मानते हैं कि वायुदाब जैसे अगर देखा जाए तो वायुदाब जिस प्रकार से स्थलीय भाग जो होते हैं, स्थलीय भागों पर जो है दिन के समय वायुदाब में कमी रहती है, और जो क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम दिन के समय अधिक रहता है या सूर्य ऊर्जा जो है अधिक मिलती है, इसलिए जो विषुवत रेखीय जो भाग होते हैं, विषुवत रेखीय भागों में जो है अधिकतर जो है टेम्परेचर में अधिकता के कारण वायुदाब में कमी पाई जाती है। यही कारण है कि विषुवत रेखीय भाग जो है निम्न वायुदाब वाला होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से वायुदाब का दैनिक परिवर्तन अगर हमने देखें तो दैनिक परिवर्तन में जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग अगर यानी वायुदाब जो है अधिकतर वायुदाब में वृद्धि कब होती है 10 से रात्रि के 10 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक जो है इनकी इसमें जो है वृद्धि होती है, वायुदाब की अधिकता होती है, वायुदाब की अधिकता होती है। और जो दिन का जो टाइम होता है जिस प्रकार से अगर देखा जाए दिन के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, दिन में अगर देखा जाए 10 से 4 बजे तक वायुदाब जो होता है वो इनके अपने ये मानते हैं वायुदाब में कमी होती है। अब अधिकतम वायुदाब जो होता है लगभग 4 से 6 बजे के बीच में अधिकतम वायुदाब नोट किया जाता है। वायुदाब का अंकन अपने जिस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम वायुदाब में करते हैं तो न्यूनतम वायुदाब जो है लगभग यानी अपराह्न 2 बजे तक जो है, अपराह्न 2 बजे के करीब जो है इनकी न्यूनतम वायुदाब की स्थिति होती है। अब ये वायुदाब जो होता है स्थलीय भागों पर अलग प्रकार से और सागरीय भागों पर अलग प्रकार से पाया जाता है। तो वायुदाब में ये जो परिवर्तन होता है, ये वायुदाब में परिवर्तन जो है अनेक कारणों से होता है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि भाई पृथ्वी की दैनिक गति है, वायुदाब का दैनिक परिवर्तन है, या ऊंचाई है, आर्द्रता है, या अपना टेम्परेचर है, तो ये सारी चीजें वायुदाब को जो है प्रभावित करती है। और वायुदाब जो है मैंने आपको बताया जिस प्रकार से वायुदाब का मापन अपने करते हैं, वायुदाब का मापन
वायुदाब का जो मापन किया जाता है वो मिलीबार में भी किया जाता है, मिलीबार या जो है पॉइंट या इंच के अंदर जो है इसका अपने मापन करते हैं। अब अगर देखा जाए तो वायुदाब जो है, अगर अपनी वायुदाब की तीव्रता या अधिकता देखें तो वो तीव्रता या अधिकता इन सभी कारकों पर निर्भर करती है कि वायुदाब किस प्रकार से जो है इनके में परिवर्तित होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जिस प्रकार से वायुदाब का क्षेत्र, इनके जो पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किस प्रकार से हवाएं गति करती है, किस प्रकार से जो है उनका क्षेत्र पाया जाता है, या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वायुदाब में अधिकता पाई जाती है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वायुदाब में कमी पाई जाती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।